आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. Yes, sir. आज का अध्याय शुरू किया जाए। क्लास शुरू किया जाए। शुरू करिए। चलिए, आज दिनांक 23 जुलाई सन 2020 को बसंत भाग 1 का 9वां अध्याय, जिसका नाम है टिकट एल्बम, यही कहानी हमें पढ़नी है। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक खोल लिए हैं? शिवेश, अनुज, शिवांगी, आप सभी लोग अपनी अपनी बुक खोल Yes, लिए हैं? Yes, sir. खोल लिए हैं। चलिए चलिए, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तो ध्यान पूर्वक बुक में देखेंगे। यथार्थ सिंह। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आप लोग अपने अपने म्यूट कर लीजिए, स्वयं को म्यूट करिए सभी लोग, अपना अपना माइक बटन। बोलिए। चलिए, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा नाम का एक लड़का है, नाम है राजप्पा। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। ये भी एक लड़का है जिसका नाम है नागराजन। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मन मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कबर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले लड़के सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? श्रेया, आवाज सुनाई दे रही है? शिवांगी, हाथ के इशारे से बताओ, सर का इशारा करके। ओके। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना।
घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मार कर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और और अब उसके सब एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगते। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन एल्बम में नहीं थे, पर खुद उनका एल्बम कितना प्यारा था उसे छू लेना नहीं कोई बात बड़ी थी। इस तरह का एल्बम अब यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, आगे देखिए, एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल। सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत तक काल के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट से कापियों और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को हुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा जलता है इस चालू कहीं का। बच्चों में एक प्रवृत्ति होती है कि जब उनके पास कोई नई चीज आ जाती है तो वो अक्सर बच्चों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यही कारण था कि अन्य बच्चे पहले इसके टिकट एल्बम की तरफ भगते थे, लेकिन जब नागराजन के पास नया एल्बम आ गया तो लोग उसकी तरफ भगने लगे और राजप्पा की तरफ नहीं जाते थे। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं, कहीं तेरे पास सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है? उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है शिवांगी? ओके। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पर्सनल पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में कितना मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु घर घुस अब घर घुस घुस हो गया है, घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम में से चिढ़ होने लगी थी, पर उसे एल्बम वाकई
पर उसका एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया था। उस दिन शाम को उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह